मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर अपना चल रहा है और ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है अब आपके एंड की तरफ बढ़ रहा है, राइट। तो कुछ एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ऑल्दो हमारा लगभग 90% कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप हो चुका है। कुछ जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जैसे एकोमोडेशन बिल्स वो आपके सिलेबस का पार्ट एंड पार्शियल नहीं है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आइए आपको एक इलस्ट्रेशन जो है वो आज शो करते हैं ताकि जो भी अगर कोई बचा कुचा आपका डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए एक बुक का आपके इलस्ट्रेशन आज देखेंगे जो कि अवेलेबल है हमारे पास। वो है इलस्ट्रेशन नंबर 26, राइट। चलिए पहले इलस्ट्रेशन को एक बार रीड करते हैं, क्या सब बातें इसमें निकल के आ रही है वो वन बाय वन करेंगे। ये इलस्ट्रेशन जो है ऑलमोस्ट आपके सारे सिचुएशंस को कवर करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 26। बीमल परचेज गुड्स 25,000 फॉर कमल। 25,000 का गुड्स कमल से परचेज किया, किसने? बीमल ने, राइट। तो बीमल यहाँ पे सेलर कौन हो गया? कमल। एंड कमल ने बीमल को सामान बेचा है, राइट। तो ये तो नॉर्मल ट्रेड है। देखते हैं इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या एलिमेंट है। on 1st January, sorry, on January 15, 2070, राइट। 15 जनवरी को ये ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, 15/1/2017 को। एंड एक्सेप्ट a bill of exchange draw upon him by Kamal payable after 2 month, राइट। 2 महीने के बाद, राइट। तो हम ड्यू डेट भी निकाल लेते हैं। 15 तारीख 15 जनवरी 2017 है और 2 महीने के लिए लिखा गया, तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च 15 और 3 18, यानी कि 18 मार्च 2017 जो है आपका बिल का ड्यू डेट रहेगा। On the date of maturity, the bill was duly presented for payment and Bimal dishonor the bill. बीमल ने इस बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे यानी कि 18 मार्च 2017 को उसने बिल का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया। अब जो सिचुएशंस है क्वेश्चंस में वो चारों सिचुएशंस को कवर अप कर रहा है। क्या कर रहा है? रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कमल एंड बीमल, और केस दे दिया सिचुएशंस 1, 2, 3 एंड 4। क्या क्या? द बिल वाज रिटेन्ड बाय द कमल टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी, राइट। तो रिटेंशन करके रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 सब केस में देखेंगे। दूसरा है कि अगर बिल को इमीडिएटली डिस्काउंट करा लिया गया है बैंक से 6% पे, तो डिजोनर हो रहा है, तो क्या हो सकता है? द बिल वाज इंडोर्स बाय कमल इन फेवर ऑफ इट्स क्रेडिटर शरद। बिल को इंडोर्स कर दिया, मतलब सब सिचुएशंस में अपने पास रखता है। अगर डिजोनर हुआ तो क्या होगा? उसने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा रखा है, डिजोनर होगा तो क्या होगा, राइट। उसने बिल को इंडोर्स कर दिया है अपने क्रेडिटर्स को, तो क्या होगा? एंड फिफ्थ आपका जो है आपका कलेक्शंस के लिए भेजा गया है। 5 days बिफोर इट्स मेच्योरिटी द बिल वाज सेंट बाय कमल फॉर हिज बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। तो ये पांच चारों सिचुएशंस में हम लोग को वन बाय वन करके देखेंगे, राइट। तो ये सिचुएशन अपने सामने निकल के आ रहा है। चलिए अगर सबसे पहले हम कमल की बुक्स में एंट्री करें, कमल हमारे पास कौन है? कमल है हमारे पास शेलर, राइट। तो क्या करेगा? सबसे पहले 1 जनवरी 15 को ये क्या करेगा? ये है जनवरी 15, राइट। ये करेगा बीमल को सेल करेगा, ये थोड़ा सा कट गया है। बीमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 25,000 का। ये तो सिंपल एंट्री है, नॉर्मल बीइंग गुड्स सोल्ड टू बीमल। हम किसके बुक्स में का एंट्री कर रहे हैं? हम एंट्री कर रहे हैं कमल के बुक्स में, राइट। ठीक है, तो कमल के बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, कमल इन द बुक्स ऑफ कमल, राइट। ठीक है, तो सेल का एंट्री हो गया और क्वेश्चंस कहता है उसी दिन
बिल को ड्रॉ कर दिया गया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीमल अकाउंट, राइट, 25,000 आ गया। अब चारों केस है, 4 केस है आपके पास, और चारों केस का अब एक एक करके आंसर हम लोग करेंगे। बिल क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे हम। बिल जो है वो ड्यू डेट पे बिल जो है डिसऑनर हो जा रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, और सिचुएशंस दिया हुआ है। सिचुएशन नंबर 1 यानी केस नंबर 1, अगर बिल रिटेन्ड करके रखा जाता है टिल मैच्योरिटी पे, तो सिंपल सा बात है, अगर कमल ने अपने ही पास बिल को रखा हुआ है मैच्योरिटी के डेट तक, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा बीमल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यानी कि जो एंट्री ये हुआ है उसका हम रिवर्स कर देंगे, राइट, रिवर्स कर देंगे। कोई नोटिंग चार्ज के बारे में क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, तो हम नोटिंग चार्ज नहीं ऐड कर रहे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन बोलता है कि हमारा नोटिंग चार्ज 100 रुपया है, तो इसमें हम 100 रुपया ऐड कर देते, बट इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, राइट। तो आई थिंक ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बिल को अपने पास ड्रॉवर रिटेन करके रखता है और ड्यू डेट पे वो बिल जो है डिजॉनर हो जाते हैं, तो उस केस में क्या सिचुएशन होगा। सिंपल एंट्री को रिवर्स कर देना है। आइए सिचुएशन नंबर 2, अगर बिल को डिस्काउंट कराया जाता है, राइट, इमीडिएटली क्वेश्चन बोल रहा है केस नंबर 2, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, राइट। तो सबसे पहले बिल को डिस्काउंट कराने का एंट्री किया जाएगा, कब, 15 जनवरी को। चलिए जी, 25,000 का बिल है और 6% पर एनम के हिसाब से बिल को डिस्काउंट कराया जा रहा है 2 महीने के लिए, तो हमारे पास डिस्काउंट का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो बैंक से पेमेंट कितना आएगा, बैलेंस अमाउंट 24,000 7,500, राइट, 250 डिस्काउंट, और बिल से जो है बिल को आपने करा लिया डिस्काउंट। अब ड्यू डेट आया 18 मार्च, उस दिन बिल डिजॉनर हो जा रहा है, हम क्या करेंगे, बीमल को डेबिट करेंगे। कौन, ये बीमल कौन है, मेरा जो क्रेडिटर सॉरी डेटर्स है वो है मेरा बीमल, और यहाँ पे अब बैंक को हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब तो बिल है नहीं, बिल को हमने कहाँ पे डिस्काउंट करा लिया था, बैंक के पास, तो बैंक को हमको पेमेंट करना पड़ेगा। दिस इज द सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 3, बिल इंडोर्स इन द फेवर ऑफ शरद, राइट, इंडोर्समेंट किया जा रहा है, तो सबसे पहले 15 तारीख को इंडोर्स करेंगे। इंडोर्स का मतलब ही होता है आपके पास जो बिल आया है उसको आप बेच दोगे किसी और को, राइट। चलिए, तो शरद हमारे पास आ रहा है, तो शरद को हम डेबिट कर देंगे, शरद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ये बिल डिजोनर हो रहा है कब, 18 मार्च को, तो बीमल को हम डेबिट करेंगे और शरद को क्रेडिट कर देंगे। यही सब इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान में रखना है। अगर आपने बिल को इंडोर्स किया हुआ है, तो जिसको इंडोर्स किया है उसके खाते को क्रेडिट करोगे, और आपने जिसको सेल किया है यानी कि आपका जो ड्रॉई है उसको आप डेबिट कर दोगे, राइट। केस नंबर 4, केस नंबर 4, बिल सेंट बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। तो 5 दिन पहले बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ड्यू डेट है 18 तारीख, 18 तारीख से 5 दिन पहले 13 तारीख को बिल को कलेक्शन के लिए भेजा गया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बट बिल तो कलेक्ट हुआ नहीं, बिल हो गया डिजॉनर, तो बीमल को हम डेबिट करके बिल सेंट फॉर कलेक्शन को हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो बातें हुई आपके इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्री होगा वो देख लेते हैं एक बार। ड्रॉवी जो है एक बार एक तो ये काम करेगा कि वो बिल सॉरी गुड्स को परचेज करेगा, राइट। तो बिल को परचेज करेगा, तो क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, राइट। उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे पहले छूटा हुआ है, उसको यहाँ पे क्वेश्चंस में आंसर में नहीं दिया है इन लोगों ने। सबसे पहले बिल को एक्सेप्ट करेगा 15 तारीख को, एक एंट्री हम यहाँ पे करके बताए थे, जनवरी 15 में ही यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने। क्या एंट्री होगा कि आपके पास कमल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, राइट। पहले बिल को एक्सेप्ट तो करेगा ना ये, तभी ना पे होगा या डिजोनर होगा। ये एंट्री यहाँ पे छूटा हुआ है, हमने यहाँ पे कर दिया, राइट। अब चारों सिचुएशन में चाहे वो बिल को ड्रॉवर ने रिटेन करके रखा है
चाहे उसने बैंक से डिस्काउंट करा के रखा है, चाहे उसने एंडोर्स किया है, चाहे कलेक्शन के लिए भेजा है, चारों सिचुएशंस में अगर डिजॉनर होता है तो ड्रॉवी के बुक्स में सेम ही एंट्री होगा। क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट। चारों केस में आप देखिए आंसर में भी लिखा हुआ है सेम एंट्री विल बी पास इन द 4 केसेस, ऑल द 4 केसेस सेम एंट्री विल बी पास। क्या होगा? बिल्स पेबल, ये एंट्री को रिवर्स करेंगे हम लोग, बिल्स पेबल को डेबिट, कमल को क्रेडिट, क्योंकि हमें तो पैसे कमल को ही देने हैं। मुझे क्या पता कमल ने उस बिल को अपने पास रखा है, डिस्काउंट करा के रखा है, किसी को बेच दिया है, कलेक्शन के लिए भेजा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। जो लोग लेट वीडियो ज्वाइन किए हैं क्लास को, वो वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, वो देख लेंगे वहां से। चलिए जी, तो जब तक कोई नहीं थे तो हमने सोचा कि टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाए, तो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 कवर अप किया, जिसमें ऑलमोस्ट चारों सिचुएशंस कवर अप थे। बिल सेल गुड्स हुआ, बिल ड्रॉन हुआ, बिल एक्सेप्ट हुआ, और बिल डिजॉनर भी हुआ, एंड डिजॉनर ऑल 4 केसेस में, राइट। चलिए, इसके अलावा बाकी आप लोग का कोई डाउट है तो मुझे प्लीज बताइए, और अदरवाइज ये चैप्टर ऑफ फिनिश की तरफ है, आप जितना स्पीड बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें और इस क्वेश्चंस को कवर अप करें, या आप कहें तो न्यू चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, सब लोग को आवाज आ रहा है? एक बार अगर सब लोग यस ज्वाइन हुए सर। तो है। हाँ जी, कुछ पर्सनल डाउट है, पूछना है? नो सर, सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाकी और पार्टिसिपेंट। यस सर, न्यू चैप्टर। चलिए, तो कल से हम लोग आज इसका क्वेश्चंस आप बनाते रहेंगे। आज हम इसके क्वेश्चन चैप्टर को एंड करते हैं, बिकॉज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन करने होंगे, और क्वेश्चंस में जो डाउट आएगा वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, राइट। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। कल हम लोग करेंगे स्टार्ट फाइनल अकाउंट, राइट। फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कॉमर्स पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, आगे आगे बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये फाइनल अकाउंट जो है पूरा निचोड़ है पूरे आपके अकाउंटिंग का। जितना भी आपने जर्नल किया, लेजर किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, बहुत सारे बैंक रिकॉन्सिलिएशन, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेट आपका बात आके रुकेगा फाइनल अकाउंट पे। तो आपके बुक में अवेलेबल होगा, फाइनल अकाउंट में 2 चैप्टर है, एक बेसिक चैप्टर और एक विद एडजस्टमेंट। तो पहले एक बेसिक चैप्टर है, आपको आज क्या काम करने हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। वहां पे एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होगा, राइट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होगा, राइट, और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट को अपने बुक से आप अपने रजिस्टर पे बस 2 बार उतारेंगे, छापेंगे। समझ में आता है, नहीं आता है, सब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-4 क्लासेस हमारा डिस्कशन में ही निकल जाएगा, लेकिन यकीन मानिए ये काफी थोड़ा सा लेंदी भी चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन और फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज। अगर फाइनल अकाउंट 11th में नहीं समझ में आया तो यकीन मानिए 12th में आपको जितना भी काम करना है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, राइट। तो ये चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, इसमें एक भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे, और इसको पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, ये हमारी आशा है आपसे, राइट। तो इतना काम करेंगे। क्या काम करना है आज? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है आपके बुक्स में, उस फॉर्मेट को आप अपने रजिस्टर पे 2 बार उस फॉर्मेट को बस देख के लगाएंगे। वहां पे दिया होगा, उसमें कोई अमाउंट नहीं दिया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट दिया होगा, उसमें आइटम दिए होंगे और क्रॉस क्रॉस किया होगा ऐसे ऐसे, राइट। उसको 1-2 बार लिखना है। लिखने से ये होगा कि थोड़ा सा वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, तो हम जो डिस्कशन करेंगे कल के लेक्चर में, तो वो बातें आपको बहुत इजीली समझ में आएगी, राइट। ठीक है जी, इतना काम हो जाएगा आप लोगों से। यस सर। चलिए, तो इसी आशा के साथ, इसी उमंग के साथ, थोड़ा सा अगर समय मिलेगा तो थ्योरी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। बाकी अगर जो समय इसमें लगाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि मुझे लग रहा है अब इस चैप्टर को बहुत आगे तक लेके चलना
बोरियत हो जाएगा, क्योंकि एक बार थोड़ा सा लिंक भी टूट चुका है आपका। अगर कुछ बचता भी है तो फ्यूचर में अगर लगेगा एक बार इसको चैप्टर को फिर से थोड़ा सा रिवीजन कराना तो कर लिया जाएगा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फाइनल अकाउंट है, उसमें काफी लंबा टाइम भी लगने वाला है। उसमें अगर इस स्पीड से आप रहेंगे तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करना है तो करना है। ठीक है जी, चलिए ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द टुडेज होमवर्क। आशा है आप लिखेंगे और बहुत सारी बातों को समझेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए गुड डे।